हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और आज हम एक दो कंपनी की बात नहीं करने वाले हैं, टोटल 4 कंपनियों की बात करने वाले हैं जिनके अंदर में पैसा नदी के पानी की तरफ बह रहा है और वो भी तूफान आ रखा है नदी के अंदर में। इस तरीके से पैसा बह रहा है। तो ये कंपनियां या तो फ्यूचर के अंदर में आसमान पे जाने वाली हैं, आसमान को छूने वाले हैं इनके शेयर प्राइसेस, या फिर ज़मीन को चाटने वाले हैं। एक काम तो पक्का होने वाला है दोनों में से। अब हम लोग इस कंपनियों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं और क्यों बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आसमान नहीं छूने वाली हैं, अगर ज़मीन को चाटने वाली हैं, तो फिर ऐसा क्या घपला हो रहा है या फिर ऐसा नज़र आ रहा है होता हुआ, उसकी भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो या फिर इन्वेस्टमेंट होगा या फिर दूर रहा जाएगा। तो कंपनियों का जो जिन 4 कंपनियों की आज के दिन बात करने वाले हैं, उनमें से जो पहली कंपनी जिसका नाम हमारे सामने है उसका नाम है बीएन होल्डिंग्स। दूसरी कंपनी का नाम है सांप्रे न्यूट्रिशंस। थर्ड कंपनी का नाम है यहाँ पर एविक्सिया लाइफ केयर एंड द फोर्थ कंपनी दैट इज इन आवर लिस्ट इज केबीसी ग्लोबल। हम इन्हीं 4 कंपनियों की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्हीं 4 कंपनियों के अंदर में एक ही बीच का लिंक है। एक लिंक नहीं, एक्चुअली 2-3 लिंक है। तो उन तीनों चारों लिंक्स की हम बात करने वाले हैं, जो भी लिंक्स हैं हमारे सामने। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास में पैसा बह रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा आ रहा है मॉरिशस से। मॉरिशस में एक फंड है जिसका नाम है ग्लोबल फोकस फंड्स। जैसे अभी यहाँ पर रिसेंटली अगर बात करते हैं तो एविक्सिया लाइफ केयर कंपनी ने यहाँ से पैसे उठाए थे जिसका नाम है ग्लोबल फोकस फंड से। अब ध्यान रखिएगा, कंपनी जो ग्लोबल फोकस फंड वाले हैं, इन्होंने इनको पैसा इक्विटी में नहीं डाला है, शेयर बाजार में नहीं डाला है, या फिर इनके शेयर्स नहीं खरीदे, इनको लोन दिया है पैसा। तो ये किस तरीके से काम हुआ है मॉरिशस से? अब ये मॉरिशस बेस्ड फंड में वो एक फंड है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का काम करता है। और यहाँ पर इसने क्या किया है, इनको पैसा दे दिया। उसके बाद में जो फंड दिया है उसको बॉन्ड्स के अंदर में कन्वर्ट कर करके मॉरिशस बेस्ड जो एक्सचेंज है वहाँ की जनता को वो जो पैसा है बेच दिया। कि अब जो भी इंटरेस्ट जो मिलने वाला है उन बॉन्ड्स के ऊपर में, वो किसको मिलेगा? जिसके पास में भी जनता के पास में बॉन्ड्स हैं। उसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? ये यहाँ पर एक्सचेंज है, एफ्रीनेक्स एक्सचेंज, जो कि मॉरिशस का है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है, एविक्सिया लाइफ केयर, केबीसी ग्लोबल, बीएन होल्डिंग और सांप्रे न्यूट्रिशंस। इसके अलावा इस एक्सचेंज के थ्रू और भी अच्छी अच्छी जो एनबीएफसीज होते हैं या फिर बैंक होते हैं, उन्होंने भी पैसा उठा रखा है। दूसरी कंट्रीज़ के भी उठा रखा है। इंडिया की भी एक एक्जिम बैंक है, उसने भी उठा रखा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जिसका नाम है, वो गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उसने भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा उठा रखा है। बट दैट इज़ अच्छे खासे तरीके से वहाँ पर नज़र आता है कि यहाँ पैसा क्यों लगाया है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, सब कुछ नज़र आता है। इन कंपनियों में नज़र नहीं आ रहा कि पैसा क्यों लगा हुआ है, राइट। इसकी बात करते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बीएन होल्डिंग्स की, राइट। तो बीएन होल्डिंग्स में क्या चल रहा है, वो इनके अंदर लिंक्स की बात करेंगे साथ में। यहाँ पर इस कंपनी को यहाँ पर पैसा मिला है, ग्लोबल फोकस फंड्स ने दिए हैं $40 मिलियन, ठीक है। अब ये $40 मिलियन जो वर्थ ऑफ ग्लोबल फोकस फंड तो करने वाला कुछ है नहीं। इन्होंने क्या किया, ये जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं इनको, मतलब जो पैसा दिया $40 मिलियन, तो ये लगभग आता है 300 करोड़ के आसपास का, वो पैसा 15% डिस्काउंट पर दिया इस कंपनी को। तो इसके पास में जो पैसा आया वो पूरा 300, जो $40 मिलियन पूरे नहीं, 15% डिस्काउंट के बाद में जो पैसा बचा वो बीएन होल्डिंग्स के पास में आया है। वो जो बॉन्ड्स हैं, राइट, वो वहाँ की जनता को, एफ्रीनेक्स जो ग्लोबल एक्सचेंज है उसकी तरह जनता को बेच दिए। अब जनता को ये भी बोला कि आप चाहें तो इसको 2029 तक होल्ड कर सकते हैं और आप वापस जो विद इंटरेस्ट आपका पैसा जो आपको वापस मिल जाएगा। तो वहाँ की जनता जो है, जो भी ये बॉन्ड्स खरीदने वाली है, या वो हो सकती है कहीं और की भी जनता हो, इंडिया की भी हो, या फिर बाहर के दूसरे देशों की भी जनता हो, जो कि उस एक्सचेंज के थ्रू बॉन्ड्स खरीदना चाहे, खरीद सकती है। सिंपली अब उसको 2029 तक वेट करना पड़ेगा, या फिर उसके पास में एक ऑप्शन है कि वो जो जितना भी पैसा उन्होंने बॉन्ड में लगाया है उतने को वो कन्वर्ट करवा सकते हैं कंपनी के शेयर में। इससे होगा क्या कि उनको लोन में दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बजाय कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। इसीलिए इन बॉन्ड्स का नाम है करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे उसके बदले, इस कंपनी के, किस कंपनी के? बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड के। उन्होंने पैसा दिया था इंटरेस्ट के लिए और बदले में वो शेयर्स मिल सकते हैं उनको। अब पॉइंट की बात ये है कि जब आपने पैसा लोन पर दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, शेयर्स मिल जाएंगे। तो शेयर्स आप उस कंपनी का लेके क्या करोगे? जो डूबी हुई कंपनी होगी, ऑफ कोर्स ही बात है। बट यहाँ पे जो खेल मुझे नज़र आ रहा है लिटरली, वो यही नज़र आ रहा है कि जिस कंपनी लोन पे पैसा उठाया जा रहा है और बाद में लोगों को वो जो अल्टीमेटली जो कन्वर्टिबल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर्स के अंदर में, और लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स उठा के लेके हाथ में बैठे रहेंगे जो कि ऑलरेडी डूब चुकी है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बीएन होल्डिंग्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात बता देते हैं कि सांप्रे न्यूट्रिशंस लिमिटेड है, इस कंपनी ने इस तरीके से 80 करोड़ रुपए उठाए हैं वही चीज़ से, सेम वहीं से मॉरिशियस बेस्ड, और वही मार्केट प्लेटफॉर्म है फिनिक्स ग्लोबल, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर दो कंपनियां और हैं, एक का नाम है एविक्सिया ग्लोबल, इसने उठाए हैं $100 मिलियन। कितने पैसे होते हैं $100 मिलियन? 800 करोड़ के आसपास। $95 मिलियन उठाए हैं केबीसी ग्लोबल ने। 95 मिलियन कितने होते हैं? 700 से 750 करोड़ रुपया। अब सोच के देखो, अगर इतना पैसा अगर लोन पे कोई भी, अगर कोई बैंक अगर लोन पे देती है 700-800 करोड़ रुपया, तो उस कंपनी के पास में उस हिसाब का बिजनेस भी होना चाहिए, राइट। उसके पास में कम से कम सेल हो रही होनी चाहिए 1,000 करोड़ की या 2,000 करोड़ रुपए की, तो कम से कम रेवेन्यू हो रहा होना चाहिए उसका, या फिर कम से कम साल का 100 करोड़ रुपए तो कम से कम वो कमा रही हो, तभी तो लोन देती है बैंक। अब इतना इतना पैसा अगर ये ग्लोबल फोकस फंड वाले दे रहे हैं और वहाँ की जनता उस पर पैसा लगा रही है, तो वो इतनी चीज़ें तो देख ही रहे होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले बीएन होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो ये किसकी शुरुआत कैसे होती है? बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, इसकी पूरी कंपनी इसने 350 करोड़ के आसपास में उठाए हैं, 15% डिस्काउंट के बाद में 280 करोड़ रुपए के आसपास में उठाए, क्योंकि 300 करोड़ टोटल नहीं है तो उससे ज़्यादा का आता है, इसलिए 280 करोड़ रुपए के पास में इन्होंने उठाए। और कंपनी की पूरी वैल्यू आज के दिन लगाई जा रही है 148 करोड़ रुपीज़ ओनली। इसी के साथ में अगर हम लोग कंपनी किस तरीके से, क्यों, कौन उठा रहा है इसका, प्रमोटर्स लोग कौन है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो रिसेंट में जो प्रमोटर हैं उनकी ये कंपनी थी नहीं, उन्होंने ये कंपनी स्टॉक मार्केट से खरीदी है, वो भी दिसंबर 2022 के अंदर में ही खरीदी है पुराने वाले प्रमोटर्स से। तो यहाँ पर खरीद बेच हुआ है। इसी के साथ में उनके जैसे ही मैनेजमेंट में आते ही उसके बाद में इन्होंने पहला डिसीजन का काम किया हुआ है, पैसे उठाए हैं ग्लोबल फोकस फंड से। उससे पहले इन्होंने रेवेन्यू भी यहाँ पर दिखाने का ट्राई किया है, जैसे को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2024 के अंदर में इन्होंने थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी दिखाने का ट्राई किया। अब ध्यान से देखो, 280 करोड़ रुपए उठाए, कंपनी का साल का रेवेन्यू कितना है? 7 करोड़, ये रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट्स की अगर आप बात करते हो तो 3 करोड़ माइनस में है नेट प्रॉफिट्स। अब सोच के देखो कौन पैसा लगा रहा है इस कंपनी में। दूसरी चीज़, कंपनी की एक चीज़ और आती है कि ये पैसा अगर कंपनी ने मिला है तो ये कंपनी करने क्या वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये पैसा जो है अपनी सब्सिडरी जो कि इंग्लैंड यूके बेस्ड है वहाँ रखने वाली है। अभी तक क्योंकि रिसेंटली इसको पैसा मिला ही है, अभी मई 2024 के अंदर में, तो इन्होंने अभी तक उसकी पूरी डिटेल्स आई नहीं है हमारे पास में, बट दूसरी कंपनियों की आ गई हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का आज के दिन ये कंपनी करती क्या बीएन होल्डिंग्स। तो ये एडिबल ऑयल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है, डील करती है, सॉरी बनाती नहीं है, उनमें डील करती है, बनाती नहीं है। और फ्यूचर के अंदर में बनाने का ट्राई करने वाली है, ऐसा ये बोल रही है कि हम एडिबल ऑयल्स एंड जो चीज़ें हैं, जो तेल है वो निकालने का काम शुरू करने वाले हैं, उनके अंदर में और ज़्यादा डिटेलिंग में जाने वाले हैं और डील हाई अमाउंट में डील करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बता रहे हैं फ्यूचर के अंदर में। ओके फाइन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये तो होगी बीएन होल्डिंग की बात की कंपनी रिसेंटली टेक ओवर करती है, पैसा उठाती है, बिजनेस कुछ खास है नहीं कंपनी के पास में और रेवेन्यू भी खास कुछ जनरेट कर नहीं रही है और फ्यूचर थोड़ा सा अंधकार में है फिलहाल के तौर पे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी दूसरी जिसका नाम है सांप्रे न्यूट्रिशंस। अब ये कंपनी के अंदर में हमें क्यों डाउट हो रहा है, इससे पहले चलो दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, एवेक्सिया ग्लोबल की बात कर लेते हैं। सांप्रे न्यूट्रिशंस थोड़ी सी साधु संत लग रही है। एवेक्सिया लाइफ केयर, ये कंपनी की जो साइज आज के दिन 429 करोड़ की कंपनी है। कंपनी किस में डील करती है? ये केमिकल्स जो होते हैं उनके अंदर में डील करती है, ट्रेडिंग करती है, खुद नहीं बनाती, जो है डीलिंग करती है, ट्रेडिंग करती है। मेनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके अंदर में ट्रेडिंग करती है और कंज्यूमर गुड्स के अंदर में भी ट्रेडिंग करती है। बट कंपनी की अगर हम लोग वेबसाइट को चेक करते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट जो है वो बोल रही है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल्स को, ठीक है, जो कि केमिकल जो एपीआईज होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम आते हैं, वो एपीआईज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ में ही उनको ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। और साथ में कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे हम डिटेल देखें कि हमारे टॉप प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब हम अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि हम इतने सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं, फार्मा केमिकल ट्रेडिंग में, लुब्रिकेंट्स में। बट आपको एक चीज़ ध्यान को देखने को मिलेगी कि इनके अगर लुब्रिकेंट सेक्शन वाले को अगर हम लोग नीचे चेक करते हैं वेबसाइट पर, तो यहाँ देखो क्या ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो गाड़ियों के अंदर में जो ऑयल हम यूज़ करते हैं वो लुब्रिकेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस केमिकल मेनली यूज्ड फॉर रेयर डिजीज इन केटल्स, बफेलोज, गोट, शिप्स एंड हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स एंड वेरी फ्यू प्लेयर्स मैन्युफैक्चर दिस द सेड एपीआई। यहाँ पे लुब्रिकेंट की बात हो रही है, नीचे यहाँ पर बीमारियों की कंपनी बात कर रही है। नीचे
ठीक है, तो वेबसाइट आपने देख ली किस तरीके से मेंटेन करी जा रही है कंपनी द्वारा। अब कंपनी बोल रही है कि हम और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं, प्लास्टिक रीप्रोसेसिंग प्लांट में भी हम लोग काम करते हैं, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर गोल्ड एंड एंटरटेनमेंट डिवीजन में भी काम करते हैं। मतलब कंपनी केकड़े की तरह हर जगह हाथ फैला रखे हैं कंपनी ने। कर क्या रही है एक्चुअली, तो यहाँ पर अगर कंपनी की हम लोग आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, कंपनी खुद की आरएचपी में बोलती है, यहाँ पर देख लो कंपनी ने कितने सारे सेगमेंट्स बताए जिसमें कंपनी काम करती है, बट कंपनी खुद की ही जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी क्या बोलती है कि हम सिर्फ एक ही सेगमेंट में काम करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में काम नहीं करते हैं, एक ही सेगमेंट में। कौन सा, यहाँ पे देख लो खुद ही, और ऑपरेशन बिलोंग्स टू ए सिंगल सेगमेंट, देयरफॉर नो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस इज गिवन। दैट शोज कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, अब कंपनी ने अब यहाँ पे कितने पैसे उठाए हैं, जो फॉरेन जो एफएनएक्स ग्लोबल है वहाँ से बॉन्ड के थ्रू, तो वो यहाँ पर उठा रखे हैं। एविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, इसने उठा रखे हैं लगभग 800 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 700 करोड़ रुपए के आसपास में उठाए, बिकॉज 15% के डिस्काउंट के साथ में उठाए हैं। तो कंपनी को जितने के भी बॉन्ड्स कंपनी ने जारी किए हैं वो डिस्काउंट पर जारी किए हैं, तो पैसा उतना नहीं है, 15% डिस्काउंट काट के फिर आया है। तो यहाँ पे 694 करोड़ रुपीज़ कंपनी, लगभग 700 करोड़ रुपए आए हैं। तो ये कंपनी ने रखे कहाँ हैं, तो कंपनी बोल रही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ कर दिया, कंपनी बोल रही है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया यूके के अंदर में, हमने एक नई सब्सिडरी खोल के वहाँ पैसा डाल दिया। ओके, तो यूके के अंदर में लिखा हुआ है एविक्सिया लाइफ केयर अफ्रीका लिमिटेड नाम से एक सब्सिडरी इन्होंने खोली थी, रिसेंटली ही खोली थी, जिसको अगर हम लोग फाइलिंग के अगर यहाँ पर टर्म्स में बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ये उसका एड्रेस है, ये है 2022 नवंबर 2022 के अंदर में इन्होंने खोला था। मतलब जब कंपनी ने वहाँ से पैसे उठाए थे उसी वक्त ये सब्सिडरी खोली और इसमें पैसा उन्होंने डाल दिया। अब पॉइंट की बात है कि वहाँ कुछ दुबई में कोई बिजनेस चल रहा है, दुबई में भी कोई खास बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इनकी डिटेल्स, लेटेस्ट डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी अपने आप को एज ए माइक्रो माइक्रो एंटिटी जारी करती है। दैट इज, क्योंकि माइक्रो जो एंटिटीज होती हैं उनको यूके के जो कुछ रूल्स हैं, नियम्स हैं कंपनीज के, उनके अकॉर्डिंग अगर आप माइक्रो कंपनी हो, जैसे यहाँ की एसएमई कंपनी होती है, तो उसके लिए थोड़े से छूट होती है, राइट। तो वहाँ की माइक्रो कंपनीज के लिए काफ़ी छूट होती है कि उनको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, कि उनके बिजनेस को ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, अकाउंट ऑफ बुक्स को ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। तो ये ऑडिट से बच गई। बस इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ एक सब्सिडरी खोल रखी है और उसमें पैसे रख रखे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, बस पैसे रख रखे हैं। अगर वहाँ पर कुछ बिजनेस कर रही होती तो वहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने होने चाहिए थे कंपनी के पास में, ठीक ठाक तो होने चाहिए थे, क्योंकि 700 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1, देख लो। सो एविक्सिया ग्लोबल यूके के अंदर में सब्सिडरी खोली, उसमें पैसा रख दिया, बात खत्म। फिर जनता से मॉरिशस बेस्ड जो एक्सचेंज है वहाँ से पैसा उठाया। कंपनी का कुछ खास बिजनेस है, ओके, तो उस बिजनेस की भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का आज के दिन अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी लेटेस्ट 54 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 700 करोड़ रुपए उठा रही है, 54 करोड़ का मार्च 2024 का बिजनेस है, पूरे साल का। नेट प्रॉफिट निकाला, यस, 1.5 करोड़ रुपया कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी निकाला है, सॉरी 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 से भी कम, 1 करोड़ रुपये के आसपास मान के चलो, 1 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट निकाला। 700 करोड़ रुपये वाली कंपनी लोन पे उठाने वाली, दे कौन रहा है पैसे, आई डोंट नो। और बाद में पैसे कहाँ रखे जा रहे हैं, पैसे उठा के इनको एक पैसे बिजनेस इतना पैसा दे कौन रहा है, फिर ये पैसे लेने के बाद में कहाँ रख रहे हैं, यूके, इंग्लैंड के अंदर में। हमारे यहाँ से जितने भी लोग भाग के जाते हैं कहाँ जाते हैं पैसे, यहाँ पे जितने फ्रॉड्स करने के बाद में यूके के अंदर में, ये भी कहाँ रख रहे हैं पैसा, यूके के अंदर में। एक एविक्सिया ग्लोबल का काम हो गया। दूसरी कंपनी अगर बात करते हैं, केबीसी ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी क्या कर रही है, ये सेम रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर में ईपीसी सेगमेंट के अंदर में है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं इनको ऑर्डर दो, ये आपको बना के देंगे। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने भी पैसे उठाए हैं, रिसेंट नहीं, बहुत पहले इन्होंने उठा लिए थे क्या, खैर एक्चुअली देखा जाए तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एफएनएक्स केबीसी ग्लोबल, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 17 जनवरी 2023 के आसपास में इन्होंने पैसे उठाए हुए हैं। कहाँ से, मतलब उससे पहले उठा लिए, जबकि दिसंबर 2025, दैट मीन्स दिसंबर 2022 में इन्होंने उठा लिए थे, राइट। दिसंबर 2022 में इन्होंने पैसे उठा लिए हैं केबीसी ग्लोबल ने, कितने, 600 करोड़ के आसपास में। इन्होंने क्या किया, ओके, इनको देखते हैं। ये पैसे अगर इनको ने देखते हैं तो यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट, ये रही इनकी बैलेंस शीट केबीसी ग्लोबल वालों की,
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के पास में पैसे आए तो सही, बट कंपनी ने आते ही क्या कर दिया, उन पैसों को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इक्विटी में। इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब जिन्होंने भी उस बॉन्ड्स में पैसे लगाए उनके पास में क्या चले गए होंगे, इस कंपनी के शेयर्स चले गए होंगे। वो शेयर्स, चलो शेयर्स भी चले गए तो वो मालिक बन गए इस कंपनी के। ओके, अब ये कंपनी ने वो पैसे कहाँ लगाए, किसी बिजनेस में लगाए हैं? नो, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी एक सब्सिडरी खोली है, जो कि कहाँ पे खोली है, यूके, जिसका नाम है केबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जहाँ पर हम लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं इनके पास में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 1 जीबीपी। अब जितने नंबर ऑफ शेयर्स तो इतनी जीबीपी, दैट मीन्स होता है 6,41,00,000 जीबीपी यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसको अगर हम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, इंडियन करेंसी में, तो जो वहीं पर आता है 600 650 करोड़ रुपए। ओके, मतलब इनका भी पैसा कहाँ लग गया, यूके के अंदर में पहुंच चुका है। नेक्स्ट थर्ड कंपनी जो कि हमारी बीएन होल्डिंग्स की जब हम बात कर रहे थे, तो बीएन होल्डिंग वालों ने भी क्या किया है, रिसेंटली अपनी कंपनी खोली है। कहाँ खोली है, बीएन होल्डिंग्स यूरोप लिमिटेड, कहाँ की है, यूके में। ये भी क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कितना करने वाली है वो तो खैर अभी इन्होंने पैसे उठाए हैं, इनको सितंबर के आसपास में पैसे मिले हैं, तो अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इनको रिसेंट में पैसे मिले हैं, बट ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है 3,40,00,000 जीबीपी, क्योंकि इनको इतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो चुके हैं 21 मई 2000, क्योंकि इन्होंने जो पैसे उठाए थे वो उसी वक्त के आसपास में उठाए, सॉरी सितंबर में नहीं उठाए, 2024 में मई में उठा रहे थे, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है। ये रही लिस्टिंग डेट हुई है, दैट मीन्स इन्होंने पैसे पहले उठा लिए हैं, और लोगों को जो वो बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू, वो 4 सितंबर 2024 को किया था, जबकि इन्होंने पैसे जो हैं मई 2029, दैट मीन्स तब एक्सपायरी होने वाली है, तो इन्होंने उठा लिए हैं मई 2024 के अंदर में। और यहाँ पर जो ये कंपनी खुली है, सब्सिडरी कंपनी खुली है बीएन होल्डिंग वाली, ये कब खुली है, मई 2024। जितना पैसा उठा रही है सीधा उठा के यूके। तो कंपनियां सारी की सारी जो भी ग्लोबल फोकस फंड के थ्रू पैसा उठा रही हैं, वो अल्टीमेटली एक सब्सिडरी फॉरेन के अंदर में खोल रही हैं, मोस्टली यूके के अंदर में ही खोल रही हैं, और जितना पैसा उठा रही है मोस्टली सारा का सारा पैसा वो सब्सिडरी में रख रही है। और एक कंपनी जिसके अंदर एवेक्सिया ग्लोबल हम देख पा रहे हैं कि कंपनी वो बिजनेस पैसा रखने के बाद में कुछ बिजनेस भी खास कर नहीं रही है, वहाँ पर सिर्फ पैसा पड़ा हुआ है। वाई इज इट दिस हैपनिंग? इसी के साथ में अगर हम लोग और डीप में जाते हैं इन्हीं कंपनियों के अंदर में, तो इनका जो जो फ्यूचर फोकस है, राइट, जो कि इनका जो बिजनेस चल रहा है वो कुछ खास मार्केट में आज के दिन कर नहीं रहा है। साथ में अगर हम लोग ये ध्यान देते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट आज के दिन, क्योंकि इस टाइप पे जब पैसे उठाते हैं हम लोग लोन के थ्रू उठाते हैं, तो वो पैसा अगर हमको गबन करना है, पहले पास्ट में ऐसा देखा गया कि अगर हमें कंपनियों को गबन करना होता है वो पैसा, तो वो उनको वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो इन्वेस्ट करेंगे और उसको फिर वो डूबा हुआ दिखाना पड़ता है कि वो पैसा डूब गया जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। तो अगर रिसेंटली देखा गया केबीसी ग्लोबल की एक दूसरी कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी, आई थिंक सब्सिडरी ग्रुप कंपनी है, उसमें पैसा इन्होंने लगाया और अच्छा खासा नुकसान इन्होंने बुक किया है, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, जबकि इन्होंने बाकी जो पैसा है वो तो यूके में रखा हुआ, इंडिया बेस्ड कंपनी में नुकसान अच्छा खासा इन्होंने किया है। इसी टाइप से इन्होंने एविक्सिया ग्लोबल तो कुछ खास कर नहीं रही है, उनका तो वेबसाइट का समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और जबकि बोल रहे हैं कि हम एक ही सेगमेंट में काम करते हैं, जबकि वेबसाइट के ऊपर पता नहीं कितने सेगमेंट बता रखे हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बीएन होल्डिंग्स की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी रिसेंटली एक्वायर की है, और एक्वायर करने के बाद में ये एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर में डील करना चाहते हैं आगे से आगे, उसी के लिए पैसे उठा रहे हैं। बट इनकी भी मनसा कुछ, यूके में क्यों कंपनी खोली है, मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही है। दैट्स ऑल। अब आपको क्या लगता है इन कंपनियों के बारे में? अब लास्ट एक कंपनी और बच गई जिसका हम बात करने वाले, सैम्प्रे न्यूट्रिशंस। सैम्प्रे न्यूट्रिशंस वही कंपनी है जो इक्लेयर्स कंपनी है, इक्लेयर की जो चॉकलेट होती है बनाती है। सो यही कंपनी है जो चॉकलेट बनाने का काम करती है, अलग अलग कंपनियों के लिए बनाती है और उनके ठप्पे लगा के फिर मार्केट में उनको दे देती है, कंपनियां जो भी चॉकलेट बनवाती हैं उनको। तो इक्लेयर्स बनाती है, कैंडीज़ बनाती है, टॉफ़ीज़, पाउडर्स, सेंटर फील्ड प्रोडक्ट्स जो कि चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह हैं वो बनाती है कंपनी, अलग अलग कंपनियों के लिए। काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, बट रिसेंटली इन्होंने 80 करोड़ रुपए उठाए हैं मार्केट से। बट दैट इज़ नॉट द कंसर्निंग पॉइंट। द कंसर्निंग पॉइंट इज़ हियर कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं रिसेंटली, वो सारे के सारे अपने शेयर्स बेचने में लगे पड़े। क्यों?
अपने शेयर्स बेच रहे हैं, वो पैसा उठा रहे हैं, साथ में पैसा शेयर्स भी बेच रहे हैं, लोन पे पैसा उठा रहे हैं, वो भी इतने सस्ते के अंदर में, और फिर शेयर्स भी बेचने निकल रहे हैं, क्यों? तो इनको भी एक सवाल के घेरे के अंदर में खड़ा कर देता है। इसी से पहले एक बार ग्लोबल फोकस फंड, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं, तो ग्लोबल फोकस फंड ये ज़रूरी नहीं है कि पहली कंपनी जिसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है, इससे पहले भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि बाद में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आज के दिन। इस कंपनी का नाम है, अगर हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे तो इसका नाम है ये रहा, शिल्पी केबल्स। शिल्पी केबल्स आज के दिन अगर आप लोग चेक करोगे तो ये मार्केट में ही नहीं है। इसका अगर हम लोग ट्रेडिंग देखेंगे तो कोई ट्रेडिंग नहीं है। इट्स लास्ट टाइम ट्रेडिंग हुई थी इसकी 2019 के अंदर में, जिसमें इस ग्लोबल फोकस फंड ने पैसे लगाए थे। तो अब इन कंपनियों के अंदर में क्या होने वाला है, पैसा डूबने वाला है, या फिर ये कंपनियां कुछ ऐसा आविष्कार करने वाली हैं जो कि इसके स्टॉक प्राइस को आसमान छूने को मजबूर करेगा? व्हाट डू यू थिंक? अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।